फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करेंगे प्राचीन इतिहास के स्रोतों में जो 3 प्रकार के स्रोतों को मैंने अपने डिस्क्रिप्टिव वीडियो में आपको बताया था, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों के विवरण से। तो आज का वीडियो है पुरातात्विक स्रोत से। तो आइए देखते हैं इस पर आधारित 15 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी निम्नलिखित में किन स्रोतों से मिलती है? तो ए साहित्यिक स्रोत, बी पुरातात्विक स्रोत, सी विदेशी यात्रियों का विवरण या डी उपरोक्त सभी। तो सही आंसर डी है। तीनों स्रोतों से हमें प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न, पुरातात्विक साक्ष्य की जानकारी निम्नलिखित में किससे मिलती है? अभिलेख, मुद्राएं, स्मारक एवं भवन, उपरोक्त सभी। सही जवाब है पुरातात्विक साक्ष्य में अभिलेख, मुद्राएं, स्मारक एवं भवन सभी आते हैं। सो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिलेख के अध्ययन को क्या कहते हैं? अभिलेख के अध्ययन को क्या कहते हैं? इपिग्राफी। इपिग्राफी ये प्रश्न काफी बार परीक्षा में पूछा गया है, याद रखिएगा। इपिग्राफी कहते हैं। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख को पढ़ने में किसे सफलता मिली थी? सही आंसर है जेम्स प्रिंसेप। और कब सफलता मिली थी? 1837 ईस्वी में। 1837 ईस्वी में। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा। किस संस्कृति के अभिलेख अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं? किस संस्कृति के अभिलेख अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं? तो हड़प्पा संस्कृति के अभिलेख अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं, परंतु अशोक के अभिलेख मैंने बताया कि पढ़े गए हैं जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में है? ब्राह्मी लिपि में अशोक के अधिकांश अभिलेख हैं। और अगर भाषा पूछा जाता है कि किस भाषा में है, तो भाषा याद रखिएगा प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है। तो लिपि ब्राह्मी लिपि, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? हाथी गुम्फा अभिलेख में भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है। बी इज द राइट आंसर। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, काफी बार परीक्षा में पूछा गया है, रिपीट हुआ है और सभी प्रतियोगिता परीक्षा में ये प्रश्न आया हुआ है और आ भी सकता है। सो सी एरन अभिलेख में सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य मिलता है। किसमें? एरन अभिलेख, याद रखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न। जूनागढ़ अभिलेख से क्या जानकारी मिलती है? जूनागढ़ अभिलेख से क्या जानकारी मिलती है? तो ये सभी जो अभिलेख हैं ये प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी देती है और इसके बारे में डिटेल हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। तो अभी मैं आपको सिर्फ सुदर्शन झील के बारे में पूरा विस्तृत जानकारी मैं आने वाले वीडियो में दूंगा। डिस्क्रिप्टिव वीडियो भी देखते चलेंगे। अगर आपने मेरा डिस्क्रिप्टिव वीडियो नहीं देखा है तो आप जीएस अध्ययन चैनल पर देख सकते हैं, उस पर मैंने पूरा डिटेल में बताया है आपको। समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? तो प्रयाग स्तंभ अभिलेख में समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। किस शासक? प्रयाग स्तंभ अभिलेख में समुद्रगुप्त शासक समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। प्राचीनतम सिक्के को क्या कहते हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने में अभिलेख तो है ही, मुद्राएं भी हैं। तो मुद्राओं में जो सिक्के हैं और प्राचीनतम सिक्के को क्या कहते हैं? तो प्राचीनतम सिक्के को आहत सिक्के कहा जाता है। कौन सा सिक्का? आहत सिक्के कहे जाते हैं। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक के द्वारा सबसे अधिक स्वर्ण सिक्के जारी किए गए हैं? किस शासक के द्वारा सबसे अधिक स्वर्ण सिक्के जारी किए? तो बी गुप्त शासक के द्वारा, गुप्त शासकों के द्वारा स्वर्ण सिक्के सबसे अधिक जारी किए गए हैं। तो इससे आपको प्राचीन भारतीय इतिहास का मैं आपको बता दूं कि व्यापार उन्नत व्यापार था, इससे यह साबित होता है, क्योंकि अधिक से अधिक स्वर्ण सिक्के जारी करने का अर्थ यही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि सिक्कों पर बिना बजाती हुई आकृति से क्या जानकारी मिलती है? समुद्रगुप्त के संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किस शासक ने किया? लेख लिखने का कार्य, जैसा कि आपने आज तक हमारे सिक्के पर छोटे छोटे में रुपया, 1 रुपया सिक्कों पर लिखा रहता है, तो ये शुरुआत यवन शासकों ने किया। किसने? यवन शासकों ने। सभी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्तर भारतीय मंदिरों की कला शैली को क्या कहते हैं? उत्तर भारतीय मंदिरों की कला शैली को क्या कहते हैं? तो नागर शैली उत्तर भारतीय मंदिरों की कला शैली। यही अगर आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि दक्षिण भारतीय मंदिरों की कला शैली को क्या कहते हैं, तो द्रविड़ शैली। और अगर बेसर शैली की बात होगी तो बेसर शैली उत्तर प्लस दक्षिण में बने भारतीय मंदिरों के मिश्रित कला शैली को कौन सा? बेसर शैली कहते हैं। सो इसका सही सब आंसर है ए इज द राइट आंसर। तो आपको अगर वीडियो पसंद पड़ा हो और अच्छा लगा हो जो,
परीक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें इसी तरह के वीडियो देखने के लिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे, डिस्कस करेंगे साहित्यिक स्रोत जिसमें लौकिक और धार्मिक साहित्य के बारे में बात करेंगे, और विदेशी यात्रियों के विवरण के बारे में भी जानकारी देने का मैं कोशिश करूंगा। तो बने रहिए जीएस अध्ययन चैनल पे और अधिक से अधिक सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद। थैंक्स।